नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। एंड आज के इस वीडियो में फ्रेंड हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के बारे में जो कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए बेहद ही शानदार हो सकता है उनके लिए जो कि न्यूली स्टार्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट एसआईपी के माध्यम से, या फिर यूं कहिए कि भाई अगर आपका एज कहीं ना कहीं 20 से लेकर 35 साल के बीच में है और आप न्यूली एसआईपी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज का ये जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है आपके लिए बेहद ही शानदार हो सकता है। और फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे ये भी बात करने वाले हैं कि अगर आप 15,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करते हैं फॉर नेक्स्ट 20 ईयर तो आप बड़े आसान तरीके से बना पाएंगे लगभग 3 करोड़ के आसपास का कॉर्पस। बट फ्रेंड्स कैरिड अवे नहीं होना है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद रिसर्च करना है एंड जरूरत पड़ने पे यू कैन कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर आल्सो एंड पोस्ट दैट यू कैन डिसाइड कि भाई ये म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आपके लिए कितना बेहतर साबित हो सकता है आने वाले टाइम में। वहीं फ्रेंड्स अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड्स को लेके तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसको मैं जरूर रिप्लाई करके देने वाला हूं। तो चलिए पहले बात करते हैं कि भाई वो कौन कौन सा स्टेप है जिसको फॉलो करके आप अगले 20 सालों में लगभग 3 करोड़ के आसपास का कॉर्पस बना सकते हैं। फ्रेंड्स मेरी राइट साइड में एक क्वेश्चन आपको दिखने को मिल रहा होगा कि ₹15,000 के एसआईपी से कैसे बनेगा 3 करोड़ रुपीस। तो इसी क्वेश्चन का मैं आंसर करने वाला हूं। तो पहला पॉइंट है कि भाई आपका मंथली एसआईपी रहेगा 15,000 पर मंथ के हिसाब से। सेकेंड पॉइंट इज कि आपका ड्यूरेशन यानी कि कितने सालों के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि भाई आपका इन्वेस्टमेंट 20 इयर्स के लिए होने वाला है। थर्ड पॉइंट है कि भाई आपका एनुअल रिटर्न कितना रहेगा यानी कि सालाना आधार पे जो एनुअल सीएजीआर है वो कितना हो सकता है या फिर हम लोग कितना उम्मीद करके चल रहे हैं। तो वो है 18% का। फ्रेंड्स 18% हम लोग इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि आगे जो पोर्टफोलियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये थोड़ा सा हाई रिस्की है और जहां पे रिस्क ज्यादा होता है वहां पे रिटर्न भी ज्यादा मिलने का चांसेस हाई होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे 18% उम्मीद करके चल रहे हैं कि भाई अगले 20 सालों में आपको 18% पर एनम के हिसाब से रिटर्न मिल सकता है। एंड अगर आप इस तरीके से इन्वेस्ट करके चलते हैं तो अगले 20 सालों में आपके पास जो कॉर्पस बन के आता है वो रफली 2,89,01,314 रुपीस के आसपास में बन के आता है, जो कि नियर अबाउट देखे तो 3 करोड़ के आसपास में बन के आ जाता है। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला है जिसको यूज करके आप अगले 20 सालों में लगभग 3 करोड़ के आसपास का कॉर्पस बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स है। तो चलिए आगे हम लोग बात करने वाले हैं उन चारों म्यूचुअल फंड्स के बारे में। और पहले बात कर लेते हैं लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड का। फ्रेंड्स लार्ज कैप कैटेगरी से हम लोग बात करने वाले हैं इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड का। पहले बात करते हैं इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का। तो लार्ज कैप में जो एलोकेशन है फ्रेंड वो 87.95% का है। रफली 88% का एलोकेशन है लार्ज कैप स्टॉक्स में। मिड कैप एलोकेशन की बात करें तो वो 11.16% का है। एंड बात करें स्मॉल कैप एलोकेशन का तो वो लगभग 1% के आसपास में दिखने को मिल रहा है। तो इक्विटी एलोकेशन इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड का काफी बेहतर है एंड लार्जली अनएक्सपेक्टेड लाइन ही दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करें इस फंड का फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का तो वो रफली 2000 करोड़ के आसपास में है। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे इसलिए चूज किया है इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड को क्योंकि इसका फंड साइज देखिए तो बहुत कम तो नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है। बात करें इस फंड का परफॉर्मेंस का तो लास्ट के 1 ईयर में जो रिटर्न है फ्रेंड इसका वो 9.56% का है। हालांकि आप बाकी सारे टाइम फ्रेम का भी रिटर्न देख सकते हैं, काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। 3 सालों में जो रिटर्न है वो 17.37% का है। 5 सालों में देखे तो लगभग 18% का सीएजीआर दिखने को मिल रहा है। 7 ईयर की बात करें तो लगभग 15.5% के आसपास का रिटर्न है। एंड लास्ट के 10 ईयर में देखे तो लगभग 13.5% के आसपास का सीएजीआर है इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड का। और देखा जाए तो जितने भी टाइम फ्रेम है उन सारे टाइम फ्रेम में इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स के आसपास में परफॉर्म किया है या फिर उससे बेहतर रिटर्न आपको बना के दिया हुआ है। तो परफॉर्मेंस काफी शानदार है इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड का। बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन का जो कि 13.45 का है। एंड कैटेगरी से मार्जिनली ज्यादा है यानी कि इस फंड का जो रिटर्न है अपने कैटेगरी से थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है। बात करें इस फंड का शार्प रेशियो का जो कि 0.78 का है और ये बेहतर है अपनी कैटेगरी से यानी कि ये फंड जितना रिस्क लेता है
उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न थोड़ा सा बेहतर बना के देता है। एंड बात करें इस फंड का अल्फा का तो वो लगभग 1.5% का है। एंड कैटेगरी का अल्फा नेगेटिव 0.14% का है। तो ये फंड अल्फा काफी अच्छा जनरेट करता है, यानी कि इस फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 1.5% से बीट किया है एनुअल बेसिस पे। वहीं कैटेगरी ने आपको लॉस बना के दिया हुआ है। तो अल्फा काफी शानदार है इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड का। तो फ्रेंड्स, अगर आप न्यूली स्टार्ट करना चाहते हैं एसआईपी इन्वेस्टमेंट, लेकिन कंफ्यूज है कि भाई कौन से फंड आपके लिए बेहतर हो सकता है लार्ज कैप कैटेगरी से, इन दैट केस आप इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड को कंसीडर कर सकते हैं रिसर्च के लिए। एंड देन आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई ये फंड आपके लिए कितना बेहतर हो सकता है। अब चलिए बात करते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का। बात करें फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का तो हम लोग बात करने वाले हैं एचडीएफसी फोकस्ड फंड का। और पहले बात करते हैं इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का। तो लार्ज कैप में जो एलोकेशन है फ्रेंड वो 83.48% का है। मिड कैप एलोकेशन की बात करें तो वो 13.01% का है। एंड बात करें स्मॉल कैप एलोकेशन का तो वो 3.51% का है। तो फ्रेंड्स, एचडीएफसी फोकस्ड फंड का जो इक्विटी एलोकेशन है ये काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है। एंड जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी होता है उसके अराउंड ही दिखने को मिल रहा है। तो इस फंड का जो इक्विटी एलोकेशन है काफी सही दिखने को मिल रहा है। बात करें इस फंड का फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का तो वो लगभग 25,000 करोड़ के आसपास में है, जो कि देखे तो काफी रीजनेबल फंड साइज है। बात करें इस फंड का परफॉर्मेंस का तो लास्ट के 1 ईयर में जो रिटर्न है फ्रेंड वो लगभग 14% के आसपास में है। एंड बाकी के जो टाइम फ्रेम है यहाँ पे भी रिटर्न काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है। एंड हर एक टाइम फ्रेम में इसका रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी दोनों से ही लगभग बेहतर ही दिखने को मिल जाता है। पिछले 3 सालों में जो रिटर्न है वो 23.14% का है, विच इज अगेन बेटर देन कैटेगरी एंड बेंचमार्क इंडेक्स। पिछले 5 सालों में जो रिटर्न है वो 28.39% का है, जो कि अगेन अपने कैटेगरी एंड बेंचमार्क से काफी बेहतर दिखने को मिल जाता है। 7 ईयर में देखे तो लगभग 20% के आसपास का रिटर्न है। एंड पिछले 10 सालों में देखे तो लगभग 16% के आसपास का रिटर्न है। तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम एचडीएफसी फोकस्ड फंड का रिटर्न काफी जबरदस्त दिखने को मिल रहा है। एंड लगभग सारे ही टाइम फ्रेम में अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का, जो कि 9.79 का है। एंड कैटेगरी से काफी कम दिखने को मिल रहा है, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न है अपनी कैटेगरी से काफी कम वोलेटाइल रहता है। बात करें इस फंड का शार्प रेशियो का जो कि 1.55 का है, जो अगेन कैटेगरी से काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। यानी कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न ज्यादा बेहतर बना के देता है। एंड लास्टली बात करें इस फंड का अल्फा का तो वो लगभग 8.5% के आसपास में है, जो कि कैटेगरी से बहुत ज्यादा बेहतर है। यानी कि एचडीएफसी फोकस फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 8.5% पर एनम के हिसाब से बीट किया हुआ है, जो कि काफी शानदार नंबर है या फिर कह लीजिए शानदार रिटर्न है। तो फ्रेंड्स, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से एचडीएफसी फोकस्ड फंड काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। वो चाहे बात करें या परफॉर्मेंस का या फिर रिस्क रेशियोज का, दोनों ही महीने में ये फंड काफी बेहतरीन, काफी टॉप क्लास का फंड दिखने को मिल जाता है। अब चलिए फ्रेंड बात कर लेते हैं मिड कैप कैटेगरी का। बात करें मिड कैप कैटेगरी का तो हम लोग बात करने वाले हैं इडेलवाइज मिड कैप फंड का। बात करते हैं इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का तो लार्ज कैप में जो एलोकेशन है फ्रेंड वो 9.04% का है। मिड कैप में जो एलोकेशन है वो 64.97% का है। लगभग 65% का एलोकेशन है मिड कैप स्टॉक्स में। एंड स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पे जो एलोकेशन है वो 23.57% का है। तो इडेलवाइज मिड कैप फंड का जो इक्विटी एलोकेशन है ये एक्सपेक्टेड लाइन पे ही दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करें इस फंड का फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का तो वो 12,647 करोड़ का है, जो कि काफी रीजनेबल फंड साइज है। बात करें इस फंड का परफॉर्मेंस का तो लास्ट के 1 ईयर में जो रिटर्न है फ्रेंड वो 11.01% का है और कैटेगरी एंड बेंचमार्क से काफी बेहतर दिखने को मिल जाता है। और आप पीछे के टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं कि भाई इस फंड का जो रिटर्न है हर एक टाइम फ्रेम में अपनी कैटेगरी एंड बेंचमार्क से काफी बेहतर दिखने को मिल जाता है। बात करें पिछले 3 सालों का तो यहाँ पे रिटर्न लगभग 27.5% के आसपास में है, जो कि अगेन अपनी कैटेगरी एंड बेंचमार्क से बेहतर है। पिछले 5 सालों में भी देखे तो रिटर्न 29% का है, जो कि अगेन अपनी कैटेगरी एंड बेंचमार्क से काफी बेहतर है। 7 ईयर में भी देखे तो रिटर्न 20.6% का है। एंड 10 ईयर में भी देखे तो लगभग 20% के आसपास का रिटर्न आपको बना के दिया हुआ है। तो इडेलवाइज मिड कैप फंड का रिटर्न अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी लाजवाब, काफी जबरदस्त दिखने को मिल रहा है। एंड हर एक टाइम फ्रेम में इस फंड ने भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को एंड कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। बात करें रिस्क रेशियोज का तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का, जो कि 15.61 का है।
और ये अपनी कैटेगरी से थोड़ा सा ही ज्यादा दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं है कैटेगरी में एंड इस फंड के स्टैंडर्ड डेविएशन में, यानी कि इसका वोलेटिलिटी उतना ही रहता है जितना कैटेगरी का वोलेटिलिटी रहता है। बात करें इस फंड का शार्प रेशियो का जो कि 1.18 का है एंड कैटेगरी से काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है, यानी कि ये फंड भी जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न ज्यादा बेहतर बना के दे पाता है। एंड लास्टली बात करें इस फंड का अल्फा का जो कि 3.15% का है एंड कैटेगरी का अल्फा नेगेटिव 0.08% का है, यानी कि लास्ट के 3 सालों में मिड कैप कैटेगरी ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को अंडर परफॉर्म किया हुआ है एंड इडलवाइज मिड कैप फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में लगभग 3 से 3.25% से बीट किया है एनुअल बेसिस पे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं इन दैट केस इडलवाइज मिड कैप फंड आपके लिए काफी शानदार हो सकता है। और हमने जो इनिशियली बात किया था कि भाई अगर आप 15,000 पर मंथ के एसआईपी से अगले 20 सालों में अगर 3 करोड़ के आसपास का कॉर्पस बनाना चाहते हैं इन दैट केस इडलवाइज मिड कैप फंड आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। बट फ्रेंड्स, ध्यान रहे इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद भी रिसर्च करना है एंड देन यू कैन डिसाइड कि भाई कौन से फंड आपके लिए कितना बेहतर हो सकता है। अब चलिए फ्रेंड, बात कर लेते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी का। बात करें स्मॉल कैप कैटेगरी का तो हम लोग बात करने वाले हैं बंधन स्मॉल कैप फंड का। इस फंड का जो इक्विटी एलोकेशन है फ्रेंड, लार्ज कैप में देखा जाए तो 5.9% का एलोकेशन है, मिड कैप में लगभग 13% के आसपास का एलोकेशन है एंड स्मॉल कैप में देखा जाए तो 70.19% का एलोकेशन दिखने को मिल जाता है। तो बंधन स्मॉल कैप फंड का भी जो इक्विटी एलोकेशन है काफी एक्सपेक्टेड लाइन पे ही दिखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करें इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट का तो वो लगभग 17,500 करोड़ के आसपास में है, जो कि काफी रीजनेबल फंड साइज है। एंड बात करें इस फंड का परफॉर्मेंस का तो लास्ट 1 ईयर में जो रिटर्न है वो 7.81% का है, लगभग 8% के आसपास का रिटर्न है, जो कि कैटेगरी एंड बेंचमार्क से बहुत ज्यादा बेहतर है। सिमिलर सा कहानी है पीछे के टाइम फ्रेम का, यहाँ पे भी रिटर्न देखे तो काफी अच्छा काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है एंड हर एक टाइम फ्रेम में इस फंड ने भी अपने कैटेगरी एवरेज एंड बेंचमार्क इंडेक्स दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। बात करें इस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का जो कि लगभग 33% के आसपास में है एंड पिछले 5 सालों में इस फंड ने आपको लगभग 31% का CAGR बना के दिया हुआ है, जो कि अगेन अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा बेहतर दिखने को मिल जाता है। और फ्रेंड्स, इस फंड को 7 साल या फिर 10 साल हुआ ही नहीं है, तो इसीलिए अपने पास लास्ट 7 ईयर एंड लास्ट 10 ईयर का डेटा नहीं है। बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का, जो कि 17.89 का है और ये थोड़ा सा हाईयर साइड में दिखने को मिल रहा है, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न है ये थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है। बात करें इस फंड का शार्प रेशियो का जो कि 1.34 का है एंड कैटेगरी का शार्प रेशियो 0.89 का है, तो कैटेगरी से तो इसका शार्प रेशियो काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है, यानी कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न ज्यादा बेहतर बना के दे पाता है। एंड लास्टली बात करें अल्फा का, जो कि लगभग 9.5% का अल्फा है एंड कैटेगरी का अल्फा 1.5% के आसपास में दिखने को मिल जाता है, तो अल्फा भी काफी जबरदस्त है, यानी कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में लगभग 9.5% के CAGR से बीट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, बंधन स्मॉल कैप फंड का भी देखें तो परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार है। रिस्क की साइड में देखें तो थोड़ा सा हाई रिस्क की जरूर है, लेकिन कहा जाता है ना कि भाई जहां पे रिस्क है वहीं पे इश्क है, हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो ये फंड वैसा है जो कि रिस्क ज्यादा लेता है लेकिन आपको रिटर्न भी ज्यादा बना के देता है। तो आप अपने रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए इस फंड को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और मैंने इस वीडियो पे 2 पहलू पे बात किया है। पहला पहलू था कि भाई आप कैसे इन चारों म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके अगले 20 सालों में लगभग 3 करोड़ के आसपास का कॉर्पस बना सकते हैं। एंड सेकंड पहलू था कि भाई वो कौन कौन से 4 म्यूचुअल फंड्स है जो कि आपको हेल्प कर सकता है इस 3 करोड़ के कॉर्पस को अचीव करने के लिए। तो फ्रेंड, आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ध्यान रहे इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद भी रिसर्च करना है। जरूरत पड़ने पे आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, उसके बाद ही डिसाइड करें कि भाई कौन से म्यूचुअल फंड्स आपके लिए कितना बेहतर हो सकता है।